हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। इस टॉपिक में हजारों वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब में। कॉमनली ऐसे वीडियोस में बेटिंग ऐप से पैसे कमाना दिखाया जाता है, एप्लीकेशन टास्क कंप्लीट करके पैसा कमाने का तरीका बताया जाता है। कुछ वीडियोस में तो डायरेक्ट कोर्स बेचा जाता है, फिर वही पैसा कमा के वो कोर्स में बताते हैं कि पैसा कैसे कमाएं। तो ओवरऑल आप पैसा अर्न कर ही नहीं पाते। अब मैं आज की इस वीडियो में ये नहीं बोलूंगा कि मेरा ये वीडियो देख लो तो आप भी बहुत सारे पैसे अर्न करना शुरू कर दोगे, नहीं। As usual, let me give you a quick reality check first. आप YouTube में पड़े हुए टॉप क्लास जेन्युइन टॉप नॉच वीडियोस देख लो, फिर भी आप पैसा नहीं कमा पाओगे। Yes, I am not demotivating you. मैं वही बोल रहा हूँ जो सही है, क्योंकि आप खुद सोच कर देखो, आपने अभी तक कितने वीडियोस नहीं देखे, बट आप में से कितने लोग रियली में पैसा अर्न कर रहे हो, एक बार कमेंट करके बताना जरा। Now let's come back to our video. Today in this video, I'm going to share you the 5 best easy business ways to make money online from home with literally zero investment. या फिर कुछ इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं जो कि एक्स्ट्रा होंगे, वो बिजनेस में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अब आपको ट्राई ये करना है कि ये 5 बिजनेस जो मैं आपको बताऊंगा, ये एकदम प्रॉपर्ली वीडियो को आप देखो, पहले पूरा वीडियो को देखो अच्छे से, उसके बाद ही आप अच्छे से डिसाइड करो, क्योंकि आधा से देखोगे तो मजा नहीं आएगा। ओके, सो जो मैं बताने वाला हूँ ये सारे बिजनेस बहुत ही अच्छे हैं, बट आई एम नॉट गारंटिंग यू एनी अमाउंट, क्योंकि ये डिपेंड आप में करेगा एंड ये सब भी धीरे धीरे ही होगा। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट मंथ में ही आपको बहुत ही अच्छा खासा इनकम हो जाएगा, बिकॉज वी ऑल नो दैट कोई भी काम या फिर बिजनेस रैपिडली ग्रो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। एंड इनिशियल डेज या मंथ्स में ऐसा भी हो सकता है कि कोई इनकम हो ही ना, लेकिन यू मस्ट प्रॉमिस वन थिंग, एटलीस्ट आपको एक बिजनेस आइडिया में मिनिमम 3 मंथ्स तो देना ही है, चाहे इनकम हो या ना हो। क्योंकि जब आप 3 महीने तक एक बिजनेस को सीखते सीखते आगे बढ़ोगे, तब आप बेसिकली पूरे बिजनेस मॉडल को अच्छे से समझ जाओगे। इसीलिए यू मस्ट टेक टू वन बिजनेस फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स। एंड सेकंडली, डोंट ट्राई मल्टीपल बिजनेस एट स्टार्टिंग। ऐसे आपका एनर्जी और टाइम मल्टीपल जगह पे लगेगा, जिससे आप अपना 100% किसी एक में दे ही नहीं पाओगे। एंड यू आर वाचिंग हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन विद बिजनेस सीरीज एपिसोड 1। बिजनेस नंबर 1, ड्रॉप सर्विसिंग। नाउ यू गाइस हैव डेफिनेटली हर्ड अबाउट ड्रॉप शिपिंग, राइट, जिसमें बिना प्रोडक्ट को स्टॉक कर ही सप्लायर से प्रोडक्ट बेच सकते हैं एज ए ड्रॉप शिपर, अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के। एग्जैक्टली इसी मॉडल को फॉलो करता है हमारा ड्रॉप सर्विसिंग। ड्रॉप शिपिंग में बेसिकली आप एक प्रोडक्ट को एक जहां से ड्रॉप करके शिप करते हो, उसी तरह ड्रॉप सर्विसिंग में आप किसी सर्विस को ड्रॉप करके किसी को दे सकते हो। समझे नहीं? चलो समझाता हूँ। लेट्स से आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो, किसको प्रोवाइड करोगे? ऑब्वियसली क्लाइंट्स को। अब क्लाइंट मतलब जो सर्विस ले रहे हैं, तो चलिए ऐसे मानते हैं कि आपको एक क्लाइंट मिला है, उसको वीडियो एडिट करवानी है, तो बेसिकली क्लाइंट को वीडियो एडिटिंग सर्विस चाहिए। अब यहाँ पे आपको उसका वीडियो एडिट नहीं करना है, आपको सभी एक सस्ता सा अच्छा सा एडिटर दिखना है जो क्लाइंट को वीडियो के हिसाब से एडिट कर पाए। अब आपको एडिटर का सैंपल क्लाइंट को दिखाना है। सो ओके, क्लाइंट को और पसंद आ गया। इतना होने के बाद अब आइए हम देखते हैं कि कैसे बीच से इनकम निकाला जा सकता है बिना कुछ करे। सपोज आपका एडिटर जो है वो 200 पर मिनट वीडियो चार्ज करता है, मतलब 1 मिनट का 200 रुपए चार्ज करता है, ठीक है। देन आप अपने क्लाइंट को बोलोगे कि हमारा पर मिनट चार्ज है 500 रुपीज, 500 फॉर 1 मिनट। क्लाइंट कहेगा इतना ज्यादा? थोड़ा सा आकर्षित करने के लिए क्लाइंट को ऐसा बोल सकते हो कि आपके लिए फ्लैट 100 रुपीज डिस्काउंट है। तो ऐसे क्लाइंट भी खुश, आप भी खुश, एंड एडिटर तो खुश है ही, क्योंकि आपने उसको जॉब दिया है। अब यहाँ पे एडिटिंग के टाइप के हिसाब से ज्यादा चार्ज किया जा सकता है ना। अगर आपको ऐसे रेगुलर 3-4 हाई पेइंग क्लाइंट्स मिल गए जो फ्रीक्वेंटली वीडियो प्रोड्यूस करते हैं, तो लिटरली आप बिलीव नहीं करोगे, यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी फॉर श्योर। नाउ यस, कोई भी काम इजी नहीं होता, अभी मैंने जितना इजीली बता दिया उतना इजी भी नहीं है ये करना। स्टार्टिंग में आपको हार्ड लग सकता है क्लाइंट खोजना, एडिटर खोजना, लेकिन अगर आप करते रहे आपको खुद एक्सपीरियंस हो जाएगा। बहुत सारे एडिटर्स खुद हायर कर सकते हो। अगर आप सोचो कि मैं इस बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकता हूँ, देन यू कैन इजीली। एंड यहाँ पे मैंने तो बस एक सर्विस की बात की जो कि है वीडियो एडिटिंग। ऐसा बहुत सारे सर्विस है, थंबनेल सर्विस है, आप जीपीटी से पूछ लेना, बहुत सारे ऐसे सर्विस है जो कि आप प्रोवाइड कर सकते हो। बिजनेस नंबर 2, रीसेलिंग विदाउट इन्वेस्टमेंट। रीसेलिंग, ये टर्म खुद में इतना पावरफुल है, आपको अगर रीसेलिंग का एस्टिमेट दिखाऊं पूरे वर्ल्ड वाइड का, देन ये इंडस्ट्री 2032 तक 1.45 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का इंडस्ट्री बन जाएगा भाई। नाउ दिस इज व्हाट एग्जैक्टली एस्टिमेटेड डेटा सेज। अब चलिए हम देखते हैं कि रियल लाइफ में हम कैसे रीसेलिंग कर सकते हैं। तो हमको सबसे पहले नीड होगी कुछ रीसेलिंग एप्लीकेशंस की, जैसे फॉर एग्जांपल मीशो, ग्लोरोड, शॉप्सी। तो इसमें बेसिकली प्रोडक्ट को रीसेल कर सकते हो। अब बहुत सारे लोगों का एक सवाल रहता है, कॉमन सा सवाल, अगर ऐसा ही है तो कस्टमर खुद इन ऐप से क्यों नहीं खरीदते, वो मेरे से क्यों खरीदेंगे? ये सवाल रहता है बहुत सारे हमारे व्यूअर्स का। कस्टमर खुद इन ऐप से आके खरीद सकते हैं, तो फिर हमें रीसेल करने की क्या जरूरत? तो इसका सिंपल आंसर आप इस एग्जांपल से समझिए। मार्केट में 4-5 आईफोन का दुकान है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि 4 और 5 आईफोन की दुकान में से बस एक ही आईफोन की दुकान से सेल होगा, बाकी के 3-4 से सेल नहीं होगा? ऐसा है क्या? नहीं होता ना ऐसा। तो आई होप इसी से आपको आंसर मिल चुका होगा, क्योंकि कस्टमर्स अनलिमिटेड है, कस्टमर्स आर अनलिमिटेड। आपको बस क्या करना है, आपका काम है उनके कंफर्ट प्लेस तक प्रोडक्ट को पहुंचाना। जैसे कस्टमर हर एक प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म में है, यूट्यूब में है, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में है। तो जब आप इन प्रोडक्ट्स के एड्स इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल में लगाओगे तो वो कस्टमर नीचे में नहीं जाएंगे, आपके ग्लो रोड इसमें ऑप्शन में नहीं जाएंगे, वो डायरेक्टली आपके एड पे क्लिक करेंगे और एड से खरीदना पसंद करेंगे। लेकिन बस आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आना चाहिए, आपको अच्छा एड बनाना आना चाहिए जिससे कि आप कस्टमर को आकर्षित कर पाओ और सेल कर पाओ अपने हिसाब से। एंड दिस इज द रीजन व्हाई रीसेलिंग वर्क्स। एंड इनफैक्ट हम जो भी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स, वो सारे रीसेल प्रोडक्ट्स ही होते हैं, जो डायरेक्टली फैक्ट्री में जाके तो हम नहीं खरीदते कुछ भी। किसी दुकान से, थर्ड पार्टी दुकान से खरीदते हो, तो रीसेल नहीं हुआ तो क्या हुआ? फिर आप रीसेल करने में क्यों इतना पूछते हो? आई होप आपको आंसर मिल चुका होगा। सो यस, ये तो आप नॉर्मली कर सकते हो, लेकिन आप इसको भी और बड़ा कर सकते हो। ऐसा करते करते जैसे आपका बिजनेस चलने लगे, आप लिटरली अपना खुद का एक ई कॉमर्स स्टोर बना सकते हो। ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है, बहुत ही पीछे का बात है ये। बिजनेस नंबर 3, प्रिंट ऑन डिमांड विथ एआई। अब प्रिंट ऑन डिमांड पीओडी की ग्रोथ रेट की बात करें तो ये लिटरली ड्रॉप शिपिंग से भी ज्यादा तेजी से ग्रो हो रहा है, विथ अ CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 26 to 27%। वेयरएज ड्रॉप शिपिंग भी स्ट्रॉन्ग ग्रो हो रहा है बहुत ही ज्यादा, बट पीओडी से स्लाइटली कम, विद अ CAGR ऑफ 23 to 25%। तो आप सोच सकते हो अभी के टाइम पे पीओडी ड्रॉप शिपिंग से भी ज्यादा ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पे प्रिंट ऑन डिमांड ड्रॉप शिपिंग की तरह एक ट्रेंडिंग बिजनेस बन चुका है। अब आइए हम जानते हैं कि प्रिंट ऑन डिमांड को कैसे हम एआई से पावर्ड करके नेक्स्ट लेवल बिजनेस बना सकते हैं। उससे पहले लेट अस नो क्विकली व्हाट इज प्रिंट ऑन डिमांड एंड हाउ इट वर्क्स। प्रिंट ऑन डिमांड पीओडी एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जहां आप अपने डिजाइन्स, आर्ट वर्क्स, ग्राफिक्स, कोड्स बनाते हो, उन्हें किसी प्रिंट ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म में अपलोड करते हो, और जब कोई कस्टमर वो प्रोडक्ट खरीदता है तभी पीओडी कंपनी आपके डिजाइन को प्रिंट करके प्रोडक्ट बनाती है। जैसे आपने डिजाइन बनाया फॉर टी शर्ट एंड कस्टमर को टी शर्ट पसंद आया, कस्टमर ने ऑर्डर किया, जैसे ही कस्टमर का ऑर्डर आया पीओडी प्लेटफॉर्म आपके डिजाइन को टी शर्ट पे प्रिंट करके शिप कर देगा कस्टमर के डिलीवरी एड्रेस पर। सो दिस इज हाउ पीओडी वर्क्स। अब अगर आप पीओडी करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपना प्रोडक्ट नीश चूज करना होगा, लाइक टी शर्ट्स, मग्स, फोन कवर, ETC, जो भी आपको अच्छा लगे। फिर आपको करना है पीओडी प्लेटफॉर्म को डाउनलोड। अब पीओडी प्लेटफॉर्म आप कौन से डाउनलोड करोगे? बहुत सारे प्रिंट ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, जैसे रेडबबल, Etsy, Plus25, प्रिंटफुल, Amazon Merch, ePublic। अब ये सारे अच्छे फेमस पीओडी प्लेटफॉर्म्स है। अब इसके बाद आपको अपना डिजाइन बनाना है जो कि आप एआई से इंस्टेंटली बना सकते हो। तो इतना कुछ करने के बाद आपको पीओडी प्लेटफॉर्म में आपका डिजाइन अपलोड करना है, उसके बाद सिंपली आपको मार्केटिंग करना है। सो इफ यू गाइस वांट डेडिकेटेड प्रिंट ऑन डिमांड वीडियोस देन प्लीज टेक्स्ट मी इन द कमेंट्स। बिजनेस नंबर 4, KDP बिजनेस। अब ये KDP का मतलब है किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग, जो Amazon का एक सर्विस है। वैसे तो Amazon KDP वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन अब इंडिया में भी ये धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा पॉपुलर बनता जा रहा है। नाउ लेट अस क्विकली सी हाउ एक्चुअली द KDP बिजनेस मॉडल वर्क्स। तो बेसिकली यहाँ पे नोटबुक्स, बुक्स, मैगजीन डिजाइन और क्रिएट करना होता है, बिल्कुल प्रिंट ऑन डिमांड की तरह। जैसे ही कस्टमर आपका बुक, नोटबुक, मैगजीन कुछ भी वो ऑर्डर करेगा तो Amazon का KDP सर्विस आपके डिजाइन को, आपने जब डिजाइन किया होगा उसको प्रिंट करेगा। उसके बाद सारा पेमेंट रिसीव करने से लेके डिलीवरी करने तक सारा कुछ Amazon ही संभालता है। यहाँ पे प्रिंटिंग, शिपिंग, डिलीवरी, पैसा कलेक्ट करना, सारा कुछ Amazon ही संभालता है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा मेरा एक वीडियो देखो जिसमें मैंने KDP बिजनेस को अच्छे से समझाया है। सारा कुछ Amazon में KDP अकाउंट बना के एक नोटबुक भी बनाया है मैंने, उसको पब्लिश किया है Amazon पर, लिस्ट किया है, प्राइस टैग लगा के। आप एक बार देख लेना, उस वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उसमें मैंने एक पेड टूल का यूज किया था जिसकी हेल्प से मैंने डिजाइन क्रिएट किया था मेरे नोटबुक के लिए। बट आपको ऑल्टरनेटिव बता देता हूँ, यू कैन यूज कैनवा और अदर एआई टूल्स जो कि फ्री होते हैं, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। उनसे भी आप अपना नोटबुक, बुक, मैगजीन का डिजाइन बनवा सकते हो और KDP में अपलोड कर दो एंड Amazon आपका डिजाइन को प्रिंट कर देगा और कस्टमर को प्रोवाइड करेगा। वैसे मैंने KDP वाला वीडियो में पूरा अच्छे से बताया है, आप कैसे अपना बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हो। आपको जितना टोटल महीने का इनकम होगा वो आपको बैंक अकाउंट में मिल जाएगा Amazon की तरफ से। तो ये भी एक काफी अच्छा बिजनेस है, आप देख सकते हो। बिजनेस नंबर 5, कमीशन बेस्ड यूट्यूब चैनल। नाउ यस, ये एक काफी अच्छा बिजनेस है अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हो, अगर आप यूट्यूब को एज ए बिजनेस देखना चाहते हो, मतलब कम सब्सक्राइबर, कम व्यूज में बहुत सारे पैसे कमाना चाहते हो, तो ये आपके लिए होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे बहुत ही कम सब्सक्राइबर, बहुत ही कम व्यूज से बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। विद कैलकुलेशन में आपको दिखाऊंगा कि आपको कितना कम से कम व्यू चाहिए जिससे आप महीने के एटलीस्ट 10,000 रुपीज तो अर्न कर पाओ। तो जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे मैं कोई भी यूट्यूब एड्स का बात नहीं कर रहा, तो मैं यहाँ पे एक्चुअली बात किसका कर रहा हूँ आपको पता है? तो अगर आपने गेस किया तो बहुत ही अच्छी बात है, वैसे मैं बता ही देता हूँ। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ यूट्यूब का सबसे बेस्ट शॉपिंग फीचर की। अब बेसिकली आपको बस प्रोडक्ट्स का वीडियोस बनाना है, जैसे फॉर एग्जांपल टेक यूट्यूबर स्मार्ट वॉचेस, ईयरबड्स, मोबाइल फोन्स के वीडियोस बनाते हैं, तो वैसे आपको प्रोडक्ट्स के वीडियो बनाने हैं। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप बस टेक प्रोडक्ट्स के ही वीडियोस बनाओ, ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स है, कोई प्रोटीन पाउडर के रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं अपने चैनल में, कोई क्लोथ्स के रिलेटेड वीडियोस बनाता है, कोई होम डेकोर के ऊपर वीडियोस बनाता है, कोई मेकअप प्रोडक्ट्स के ऊपर वीडियोस बनाता है, कोई किचन टूल्स के ऊपर वीडियोस बनाता है, कोई टॉयज के ऊपर वीडियोस बनाता
बनाता है, कोई किड्स के ऊपर वीडियोस बनाता है, बहुत सारे टॉपिक से, मतलब आप एक नीश को पकड़िए और उसके ऊपर वीडियोस बनाते रहिए बस। तो वैसे कि आपको भी एक ऐसा चैनल खोलना है जिसमें आप प्रोडक्ट रिव्यू या फिर अनबॉक्सिंग कर पाओ। अब चलिए आपको समझाने के लिए मैं अज्यूम करता हूँ कि मैंने एक चैनल खोला है जिसमें मैं टेक्स प्रोडक्ट्स के रिव्यू या फिर अनबॉक्सिंग करूंगा, ठीक है। इसको चूज करने का सबसे बड़ा रीजन है कि ऐसे प्रोडक्ट्स में कमीशन बहुत ही ज्यादा मिलते हैं। अब चलिए मैं आपको हिसाब किताब करके दिखाता हूँ। लो व्यूज स्ट्रेटेजी टू रीच 10,000 पर मंथ। अब हमने क्योंकि एक हाई कन्वर्जन प्रोडक्ट नीश चूज किया है तो हमको महीने के 10,000 रुपए कमाने के लिए ओनली 35,000 व्यूज से लेकर 50,000 के व्यूज अप्रोक्स चाहिए, वो भी पूरे 30 डेज में। तो पूरे 30 दिन में अगर आप 35,000 से लेकर 50,000 के अप्रोक्स व्यूज लाते हो तो आप इजीली 10,000 रुपीज कमा सकते हो। ये वही कैलकुलेशन बता रहा हूँ क्योंकि आपके 1000 व्यूज में मुश्किल से एक या फिर 2 ऑर्डर हो सकता है अगर आपका वो वीडियो अच्छा हो। मतलब जो खरीदने वाले कस्टमर आएंगे वही तो आपके वीडियोस देखेंगे। तो वैसे अगर हम माने 1000 व्यूज में 2-3 ऑर्डर्स आ गए तो उस हिसाब से आपको 35,000 से 50,000 व्यू चाहिए। ये मेरे नीश में, एक प्रोडक्ट के नीश में इतने व्यू चाहिए तब मैं 10,000 रुपीज पर मंथ कमा पाऊंगा। अब डजंट मैटर कि आप ये एक वीडियो से ही व्यूज आपको लाना है, आप 30 डेज में 30 अलग वीडियोस बनाओ। एक वीडियो से लाइक 1000-2000 व्यूज भी आने लगे एक वीडियो में, तो वैसे 30 वीडियो में 2000 into 30 60,000 व्यूज ऐसे हो गया। तो मतलब वैसे मैं बोल रहा हूँ हर वीडियो में आप अलग अलग प्रोडक्ट्स बताओ, हर वीडियोस में प्रोडक्ट टैग करो यूट्यूब शॉपिंग फीचर से, और 30 वीडियोस बनाओगे भाई कोई तो लाख में मिलियन में पहुंच जाएगा। और वैसे एक दो अगर पहुंच जाए मिलियन लाख में फिर तो बहुत सारी इनकम हो जाएगा ना। आप अंदाजा भी नहीं लगा पाओगे कितना सारा इनकम हो जाएगा। बस आपको डेडिकेटली वीडियोस बनाते जाना है। अगर मैं आपको अच्छे से बताऊं कितना वीडियोस बनाओ, महीने के एटलीस्ट 50 वीडियोस तो बनाओ। ऐसा नहीं इसमें वीडियोस बनाना उतना भी हार्ड नहीं है। प्रोडक्ट खोज लो, रिव्यूज देखो, उसके ऊपर वीडियो बना दो। अगर आपका प्रोडक्ट का दाम कम है उसको मंगा के अनबॉक्सिंग करके भी बना सकते हो, सिंपल। और इसका अच्छा बात क्या है कि यूट्यूब में वीडियोस रुकते नहीं, अगर एक बार चलने लगे तो वो लाइफ टाइम चलते रहते हैं अगर प्रोडक्ट यूजफुल हुआ तो। वैसे ही प्रोडक्ट्स है मार्केट में जो हर साल लगते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स को बुक्स हर साल लगते रहते हैं, तो हर साल एक एवरग्रीन टॉपिक हो जाता है वो। वैसे रहकर अगर आप प्रोडक्ट्स बनाओ, वीडियोस बनाओ तो आपको लाइफ टाइम अर्निंग करके देता रहेगा। सो यस, दीज आर द 5 बिजनेस आइडियाज फॉर यू गाइस। नाउ लेट मी गिव यू अ क्विक रिकैप। तो हमने सबसे पहले डिस्कस किया ड्रॉप सर्विसिंग, उसके बाद हमने डिस्कस किया रीसेलिंग विदाउट इन्वेस्टमेंट, उसके बाद हमने डिस्कस किया प्रिंट ऑन डिमांड विद एआई, उसके बाद हमने डिस्कस किया केडीपी बिजनेस, उसके बाद हमने डिस्कस किया कमीशन बेस्ड यूट्यूब चैनल। तो इनमें से आप कोई एक बिजनेस को पकड़ो और 3 महीना डेडिकेटली काम करो उसमें,